जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो बहुत बार पूछा जा रहा था कि अब कोरोना चल रहा है तो फिर एनसीसी के सिलेक्शन कैसे होंगे, 2020 के अंदर हम एनसीसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एनसीसी को ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो पूरे के पूरे प्रोसीजर की बात करेंगे। फॉर्म निकल चुके हैं, इसका सिलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई करने की है वो 15 अगस्त है अभी के लिए। तो इसका क्या प्रोसीजर है एक बार हम देख लेते हैं। आपको पूरी वीडियो देखनी है अच्छे से ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कहाँ ये फॉर्म निकले हैं, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात प्रोसीजर की करते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है इसका, ठीक है। वो फॉर्म फिल करके वो फॉर्म मिलेगा कहाँ से वो भी मैं बताऊंगा। फॉर्म फिल करके आपको ये फॉर्म जो है वो यूनिट के अंदर सबमिट करवाना है। फिर उसके बाद में एक टेस्ट होगा आपका, उस टेस्ट में अंदर क्या क्या आएगा वो भी हम बात करेंगे। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा प्रोसीजर रहेगा। लगभग यही प्रोसीजर होता है अगर आप कहीं पे भी एनसीसी सिलेक्शन के लिए जाते हैं, आपको एनसीसी अगर ज्वाइन करनी है तो ये सेम प्रोसीजर रहता है। फॉर्म फिल करो, उसको यूनिट के अंदर सबमिट करवाओ, अगर कॉलेज स्कूल में तो कॉलेज स्कूल में सबमिट करवाओ, वे वहाँ पे यूनिट में जाके सबमिट करवा देंगे। फिर आपका टेस्ट होगा, कई जगह पे टेस्ट होता है कहीं पे नहीं होता, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इन सभी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कॉलेज लेवल पे। अगर आपने स्कूल कंप्लीट कर लिया, आप कॉलेज में जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो आप एनसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब बात देखो फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। तो ये फॉर्म जो निकले हैं, सिलेक्शन स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया है एयर जो एनसीसी की यूनिट है। जिस आपको पता है कि एनसीसी 3 तरह की होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। तो यहाँ पे एयरफोर्स की जो एनसीसी है दिल्ली की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वन डास। वन डास का मतलब है यहाँ पे वन दिल्ली एयर स्क्वाड्रन, ठीक है, जो सफदरजंग एनक्लेव के अंदर पड़ती है। ग्रुप सी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे। तो ये वहाँ पर फॉर्म निकले हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये हम चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। पहली बात ये है कि आपको फॉर्म कहाँ से लेना है। फॉर्म यहीं से लेना है। आप क्या करो कि आप इंस्टाग्राम पे जाके वन दिल्ली एयर स्क्वाड्रन का जो ऑफिशियल पेज है, ये मैंने दिखा भी दिया यहाँ पे, इसको आप इसके अंदर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वो आपकी मेल के ऊपर आपको फॉर्म पहुँचा देंगे। वो फॉर्म आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के उस फॉर्म को फिल करके आप यूनिट के अंदर जमा करवा सकते हैं। एड्रेस भी आपको वही बता देंगे कि कहाँ पे है। वैसे मैंने बता दिया, जो सफदरजंग एनक्लेव के अंदर जो यूनिट है वन दिल्ली एयर स्क्वाड्रन की, वहाँ पे जाके ये फॉर्म आपको सबमिट करवाना है। अब दूसरी बात, अगर मान लो कि वे ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, आपके पास वे फॉर्म नहीं पहुंचा पाते हैं किसी कारण से, तो आप अपने चैनल प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी पे भी डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की और लिंक जो है वो मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आपको मैं फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्म अवेलेबल है। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको फिल करना है। उसके अंदर इन्होंने कहा कि कॉलेज का नेम आपको अभी के लिए फिल नहीं करना। ये बातें सुन लो ध्यान से कि कॉलेज का नेम आपको फिल नहीं करना, वो बाद में भरा जाएगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बैंक डिटेल, आपकी पासबुक जो होती है उसकी फोटोकॉपी ले जाना, उसमें सारी डिटेल हो जाती हैं, वो अटैच भी कर देना साथ में। आधार कार्ड, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो उनको प्रीफरेंस दी जाती है, तो वो जरूर लगाएं। और अगर आपने एनसीसी स्कूल में किया, आपके पास ए या बी सर्टिफिकेट कुछ भी है एनसीसी से रिलेटेड, तो वो वाले सर्टिफिकेट भी साथ में ज़रूर अटैच करें, इसके साथ फोटोकॉपी अटैच कर दें और अपने यूनिट में जाके जमा करवाएं। अब होगा क्या कि जब आप ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे तो अब यहाँ पर फिर आपको कॉल आ जाएगी आगे वाले प्रोसीजर के लिए। अब बात आती है हु कैन अप्लाई। कोई भी अगर किसी भी स्टेट से है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो दिल्ली के किसी कॉलेज में होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग अब डीयू में एडमिशन लेंगे या फिर और किसी जो यूनिवर्सिटी हैं दिल्ली के अंदर, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, वो नोएडा वाले या और कहीं वाली यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की यहाँ पे बात हो रही है। तो दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, वो अगर उस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो चुका है या होने वाला है, तो आप एनसीसी के लिए, वन दिल्ली एयर स्क्वाड्रन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, रिटर्न टेस्ट में क्या क्या आएगा। अब रिटर्न टेस्ट होगा कब, आपको वे बता देंगे, आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगी, क्योंकि आप फॉर्म में लिखेंगे वो सारी चीज़ें। रिटर्न टेस्ट में जीके आती है, नॉर्मल सी, करंट अफेयर आएगा, डिफेंस से रिलेटेड नॉलेज पूछी जाएगी आपसे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ लेना, प्रिपेयर कर लेना। नॉर्मल क्वेश्चन आता है और यही चीज़ों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
अब आगे बात होती है फिजिकल में रनिंग होती है, पुशअप पुलअप होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो डिपेंड करता है उन पे। वे सिर्फ रनिंग से ही भी काम चल सकता है या और बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो आपको फिजिकली फिट होना है, मेन बात ये है यहाँ पे। तीसरी बात, इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, देखो आपका जो इंटरव्यू होगा ना, वो कोई ना कोई ऑफिसर, जैसे वहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर होंगे यूनिट के, वो ले सकते हैं, या कोई और ऑफिसर्स आपके इंटरव्यू ले सकते हैं। तो उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे अपना इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप एयर की एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर राफेल कहाँ से आया है, क्या अमाउंट है, क्या इसका फ़ायदा होगा, किस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट इसकी है 15 अगस्त, इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो 15 अगस्त से पहले पहले आपको फॉर्म वहाँ पे जाके सबमिट करवाना है। मैंने डिटेल दे दी है, इंस्टाग्राम की लिंक मैं नीचे भी दूंगा, वहाँ पे अच्छे से बात कर लेना, आपको पूरी डिटेल और मिल जाएगी अगर आपको कोई चाहिए है तो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 15 अगस्त से पहले पहले आपको फॉर्म सबमिट करवाना है। मेरे हिसाब से जितनी भी डिटेल है मैंने सारी की सारी बता दी है। अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सारे के सारे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, कह रहे थे कि कोरोना की वजह से अब एनसीसी के सिलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो होने हैं बिल्कुल, और वो धीरे धीरे चीज़ें करके स्टार्ट हो रही हैं। मैं एनसीसी और डिफेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप चीज़ों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को, चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनको नहीं पता वो भी एनसीसी ज्वाइन कर सकें और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो सके। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।